नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, अगर नवरात्रि में दिखाई दे आपको भी ये 5 संकेत तो समझ जाइए कि माँ जगदम्बा का आपके घर में प्रवेश हो चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 संकेतों के बारे में जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को नवरात्रों में ये संकेत दिखाई देते हैं, यानी अगर ये 5 में से कोई भी एक संकेत आपको नवरात्रों के पावन 9 दिनों में से किसी भी दिन मिल जाए तो समझ जाइए कि माँ जगदम्बा का पूरे वर्ष के लिए आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद बन चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो संकेत। दोस्तों, कौन है जो माता रानी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, वो 5 संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले संकेत की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रे में माँ जगदम्बा घोड़े पर सवार होकर आई है और शास्त्र मान्यताओं के अनुसार अगर घोड़े पर बैठकर माँ जगदम्बा जब भी नवरात्रे में प्रवेश करती है तो उसी नवरात्रे में आपको अगर घोड़े के दर्शन सपने में हो जाए या फिर अगर आपको घोड़े भागते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको हकीकत में ही नवरात्रों के दिनों में घोड़े के दर्शन हो जाए तो इसे भी आप माँ जगदम्बा का ही एक संकेत समझिए। या फिर इसके अलावा अगर आपको हकीकत में ही नवरात्रों के दिनों में घोड़े के दर्शन हो जाए तो इसे भी आप माँ जगदम्बा का ही एक संकेत समझिए। आप समझ जाइए कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप पर बन चुका है, क्योंकि घोड़े को जीवन में उन्नति का कारक माना जाता है। तो अगर आपको नवरात्रों के दिनों में सपने में या हकीकत में घोड़ा दिखाई दे तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। इस वर्ष आपके जीवन में उन्नति जरूर आएगी और साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सपने में शंख का दिखाई देना या फिर हकीकत में ही सुबह के समय अगर आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे तो ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। खासकर अगर नवरात्रि में आपको ये संकेत मिले, यानी अगर नवरात्रे के पवित्र 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर आपको सपने में शंख दिखाई दे या फिर सुबह के समय सच में आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे तो ये बहुत ही उन्नति कारक संकेत माना गया है। नवरात्रे में अगर आपको ऐसा संकेत मिल जाए तो बस समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी और माता रानी की कृपा से आपके सभी बिगड़े या रुके हुए काम भी अब बनने लगेंगे। चलिए अब जानते हैं अगले संकेत के बारे में। दोस्तों, अगला संकेत है नवरात्रे में सपने में हाथी दिखाई देना। महालक्ष्मी का वाहन होता है हाथी और उल्लू। अगर हाथी आपको सपने में दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपको नवरात्रे में ऐसा सपना आ जाए तो अब व्यक्ति के वारे ही न्यारे हो जाएंगे। हाथी जीवन में हष्ट पुष्ट और स्वस्थता का प्रतीक है। अगर आपको नवरात्रे में सपने में हाथी दिखाई दे या सच में हाथी के दर्शन आपको नवरात्रे के दिनों में हो जाए तो यह आपके जीवन की और आपके परिवार की उन्नति का कारक माना जाता है। ऐसा सपना आना बहुत ही शुभ है। ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि अगर आपको सपने में हाथी दिखाई देता है तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि का संकेत है। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सपने में धन दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह से अगर आपको सपने में धन दिखाई देता है या धन से संबंधित कोई भी सपना आप नवरात्रे के दिनों में देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में थी वो अब समाप्त होने वाली है। अगर आपको भी ऐसा सपना आया है नवरात्रे के दिनों में तो समझ लीजिए कि अब आपको आर्थिक परेशानियों से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। वहीं अगर हकीकत में आपको नवरात्रे के दिनों में रास्ते में पड़े हुए पैसे मिल जाएं, चाहे नोट हो या सिक्के, तो ये बहुत ही शुभ और अद्भुत संकेत माना गया है। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इन्हें कभी भी जीवन भर खर्च ना करें। आप इस धन को, जो भी राशि आपको पड़ी हुई मिली है रास्ते में, संभाल करके अपने पास तिजोरी में या अलमारी में जहां पर भी आप पैसा रखते हैं वहां रख लें, लेकिन रखने से पहले इसे गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लें
और इस पर मोली यानी कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला लाल धागा बांध लें और उसके बाद आप इसे संभाल करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी धन की उन्नति होगी। दोस्तों आखिरी संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सपने में माता रानी के दर्शन होना। अगर आपको नवरात्रे में माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी या माँ के किसी भी स्वरूप के सपने में अगर दर्शन हो जाए तो इससे ज्यादा शुभ तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये थे वो 5 संकेत जो अगर आपको नवरात्रे के समय में मिले तो समझ जाइए कि माँ जगदम्बा का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।